दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th के विद्युत का चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं विद्युत, ठीक है। तो विद्युत में सबसे पहला आता है विद्युत, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत होता क्या है, ठीक है। तो इस हम पहला ये क्लास 10th का ये पहला विद्युत का पहला वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हमने प्रकाश का जो चैप्टर था, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन था, ठीक है, इस सभी को हम लोग पढ़ लिया है। तो वो आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रकाश के चैप्टर का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं विद्युत क्या होता है, ठीक है। तो देखिए विद्युत क्या है, विद्युत क्या है, विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। विद्युत याद रखेंगे, विद्युत क्या है, विद्युत क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। विद्युत एक क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, ठीक है, जो क्या होता है, जो आवेश जिसके कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। याद रखेंगे क्या है, विद्युत क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आवेश कैसे उत्पन्न होगा, तो सबसे पहली बात आती है कि विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है जो क्या होता है, आवेश उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। तो हम सबसे पहले तो ये जान लें कि आवेश क्या होता है, ठीक है। आवेश क्या होता है, तो आवेश जानेंगे तभी तो हम जानेंगे कि विद्युत क्या होता है, ठीक है। तो देखिए विद्युत क्या है, एक प्रकार से सीधी सिंपल से कहे तो विद्युत जब कोई दो पदार्थ आपस में टकराते हैं, ठीक है, जब कोई दो पदार्थ आपस में टकराते हैं तो उनके घर्षण के कारण ही क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। जब दो पदार्थ मान लेते हैं ये दो पदार्थ हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये दो पदार्थ हैं, ठीक है, ये दो पदार्थ हैं, ठीक है। और ये दो पदार्थ आपस में ये है अभी, ये दोनों पदार्थ आपस में जब टकराएंगे, ठीक है, ये आपस में जब टकराएंगे तो इनके टकराने से क्या होता है, इनके टकराने से क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है, विद्युत उत्पन्न होता है। तो याद रखेंगे ये इस पदार्थ पर भी एक आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है, इस पर क्या होता है, एक आवेश उत्पन्न होता है, इस पर भी आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब जब पदार्थों में जब विद्युत उत्पन्न होगा तो उन दोनों पदार्थ पर आवेश भी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम टोटल डिफिनीशन भी देखेंगे, ठीक है, कि विद्युत का डिफिनीशन क्या होता है। बस इतना जानिए, विद्युत क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा का रूप होता है। विद्युत क्या है, ऊर्जा का रूप है जिसके कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विद्युत का डिफिनीशन कैसे कह सकते हैं। डिफिनीशन इसका सिंपल से हम कहेंगे, डिफिनीशन इसका क्या कहेंगे, तो हम लिखेंगे विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। विद्युत क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। तो अब इसमें पॉइंट आया कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश पता होना चाहिए ना कि आवेश क्या होता है, उसके बाद ही तो जानेंगे विद्युत क्या होता है। तो अब देखते हैं दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि आवेश क्या होता है, ठीक है, आवेश, ठीक है। तो एक एक करके हम टॉपिक को देखेंगे, ठीक है, एक एक बार। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और डिफिनीशन सबका लिखवाया जाएगा, पहले आपको समझाया जाएगा और समझाने के बाद आपको डिफिनीशन लिखवाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ गए, विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, ठीक है। विद्युत क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, या आवेश उत्पन्न करने के लिए सहायक होता है कौन, विद्युत, ठीक है। तो याद रखेंगे। उसके बाद आता है आवेश किसे कहते हैं। देखिए आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश के लिए भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया, ठीक है। जब वैज्ञानिकों ने क्या किया, समझे, आवेश को हम ऐसे डिफिनीशन आपको बता देंगे, परंतु इससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको समझाकर आपको समझ में आए कि आवेश कैसे उन्होंने वैज्ञानिकों ने क्या बताया, ठीक है। तो बहुत से वैज्ञानिक आए, इन्होंने क्या किया है, ऐसे एक कांच का इन्होंने छड़ लिया, ठीक है, ऐसे
एक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या लिया, एक कांच का छड़ लिया, ठीक है। और इस कांच के छड़ को याद रखेंगे, बिल्ली की खाल से क्या किया, इसको रगड़ा। इस कांच के छड़ को क्या किया, बिल्ली के खाल से रगड़कर और उसे क्या किया, एक धागे में ऐसे बांधकर और इसको लटका दिया, ठीक है। एक धागे में इसको बांध दिया, कांच को छड़ को, और इसको लटका दिया गया, ठीक है। उसके बाद पुनः एक क्या किया, पुनः एक और कांच का छड़ लिया गया, ठीक है। उसके बाद पुनः एक और कांच का छड़ लिया गया, इसे भी बिल्ली के खाल से ही रगड़ा गया, ठीक है। और इसे भी धागे में बांधकर इसे भी क्या कर दिया गया, इसे भी लटका दिया गया, ठीक है। समझिएगा क्या कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आवेश को आपका डिफिनेशन तो ऐसे ही समझा दिया जाएगा यार, समझ रहेंगे तो आवेश का डिफिनेशन यहीं से आप बता देंगे, ठीक है। तो समझिए, ठीक है। तो देखिए, कांच का एक छड़ लिया गया, ठीक है। सबसे पहले एक कांच का छड़ लिया, इसे बिल्ली की खाल से इसको रगड़ा गया, ठीक है। जब रगड़ कर और उसको क्या किया गया, एक धागे में बांधकर इसे लटका दिया गया, ठीक है। और उस जैसे क्या है, ये मान लीजिए कांच का छड़ है, इसे धागे में बांधकर ऐसे लटका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक और ऐसे ही कांच के छड़ को दिया गया, इसे भी बिल्ली के खाल से रगड़कर इसे भी धागे में बांधकर लटका दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि इन दोनों को जब पास ले आया गया, जब दोनों कांच को जब पास ले आते हैं तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये दोनों क्या होते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। प्रतिकर्षण मतलब ये दोनों दूर हटते हैं। जब इन दोनों को धागे में बांधकर ऐसे धागे में बांध दिया गया और दोनों को जब पास ले आया गया तो ये क्या हो रहे थे, दूर हट रहे थे, ठीक है। मतलब प्रतिकर्षित कर रहे थे, ठीक है। तो प्रतिकर्षण इनमें हो रहा था, इन दोनों में, मतलब ये दोनों कांच क्या हो रहे थे, दूर हट रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने देखा, वैज्ञानिकों ने ऐसे देखा। उसके बाद दोबारा इन्होंने दूसरा प्रयोग किया, ठीक है। ये पहला प्रयोग था, ठीक है। अब बताऊंगा इस प्रयोग से हमें क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इन्होंने फिर से दोबारा एक प्रयोग किया, इसमें इन्होंने क्या किया, एक कांच के छड़ को लिया, ठीक है, समझिएगा। एक पुनः से कांच के छड़ को लिया, इसे भी क्या किया गया, बिल्ली के खाल से रगड़कर इसे भी क्या कर दिया गया, ऐसे लटका दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लिया ऐसे, और इन्होंने क्या दूसरी बार एबोनाइट का छड़ लिया, ठीक है। एबोनाइड का छड़ लिया, पहले तो कांच का छड़ लिया, उसे क्या किया, बिल्ली की खाल से रगड़कर उसे धागे में बांधकर लटका दिया गया। उसके बाद दोबारा उन्होंने एबोनाइड का छड़ लिया, एबोनाइड के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर और उसे भी क्या कर दिया गया, लटका दिया गया, ठीक है। तो अब इन्होंने देखा कि जब एक कांच के छड़ को और एक एबोनाइड के छड़ को जब क्या कर दिया जा रहा है, बिल्ली के खाल से रगड़कर और उन्हें धागे में बांध दिया जा रहा है, और उन दोनों को जब इन दोनों को पास ले आया गया तो इनमें क्या हो रहा था, आकर्षण हो रहा था, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या हो रहे थे, पास सट रहे थे। जब इनको पास ले आया गया तो ये और ज्यादा क्या हो रहे थे, नजदीक आ रहे थे। मतलब इनमें आकर्षण हो रहा था, जबकि इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा था। तो इससे इन्होंने वैज्ञानिकों ने बताया कि कांच के छड़ पर क्या होता है, कांच के छड़ पर क्या होता है, वैज्ञानिकों ने बताया कि कांच के छड़ पर कांच के छड़ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि कांच का छड़ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और मतलब कांच के छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है जो क्या होता है, धनावेश होता है। और इस पे क्या होता है, ये तब भी कांच का है तो इस पर भी पॉजिटिव होगा, परंतु एबोनाइट के छड़ पर ऋणावेशित होता है, ठीक है। मतलब ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है और कांच के छड़ पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, इस पर आवेश उत्पन्न होता है। तो वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि जब कांच के छड़ जो पदार्थ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, मतलब किसी को देंगे, तो उस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। इसका मतलब कांच क्या हो रहा था, जब एबोनाइट के छड़ से इसे रगड़ा जा रहा था तो इससे क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एबोनाइट के छड़ को जब हम बिल्ली के खाल से रगड़ रहे थे तो इसमें क्या हो रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन ये ले रहा था किसी से, तो जो लेता है उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, और जो देता है, जो किसी को इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। तो हम जानते हैं कि जब पॉजिटिव रहेंगे, जब प्लस रहता है तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों पर प्रतिकर्षण होता है। जब प्लस और प्लस चार्ज दोनों पर रहेगा, जब प्लस आवेश होता है तो ये दोनों क्या होते हैं, प्रतिकर्षित करेंगे। और हम जानते हैं कि जब माइनस और प्लस होता है तो ये दोनों क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस है, कांच तो ये क्या करेंगे, दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर हटेंगे। और ये दोनों जब क्या है, माइनस प्लस है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, मतलब नजदीक आएंगे, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके बताया, ठीक है। तो इस बताने पर इससे यही पता चला हमें कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है,
इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो कांच जो पदार्थ क्या होते हैं इसमें से निकलते हैं, जो पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उन पर आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। उसे और जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे धन आवेश, जो क्या करता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। तो डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन में हम यही कहेंगे कि आवेश जो होता है, आवेश भी एक प्रकार का क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। आवेश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, या जिसे हम महसूस करते हैं, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को महसूस करते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे बताया था विद्युत ऊर्जा, विद्युत क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जिसके कारण आवेश उत्पन्न होता है, जो आवेश उत्पन्न करने के लिए सहायक होता है या जिसके कारण आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आवेश जब आवेश उत्पन्न होगा तभी तो विद्युत उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यही कहा जाएगा कि आवेश भी क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके कारण ही क्या होते हैं, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो यही लिखा जाएगा आवेश में। चलिए हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि जब कांच जो दोनों को आपस में ले जाया जाएगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। और जब क्या किया जाएगा, एबोनाइड और कांच को आपस में ले जाया जाएगा तो वहाँ क्या होता है, आकर्षण होता है। और इबोनाइट का छड़ क्या होता है, ऋणात्मक, और कांच का छड़ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। और याद रखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब धनात्मक आपस में जाएंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, और ऋणात्मक और क्या होता है, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक मतलब माइनस और प्लस आपस में, जब माइनस और प्लस वाले पदार्थ जब आपस में जब उनको पास ले जाया जाएगा तो उनमें आकर्षण होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आवेश का चलिए हम डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने, ठीक है। इस प्रयोग पर ही क्या किया, इन्होंने वैज्ञानिकों ने आवेश का डिफिनेशन दिया, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या दिया, डिफिनेशन ये दिया कि आवेश भी क्या है, आवेश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। आवेश क्या है, आवेश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, आवेश भी क्या है, आवेश भी एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके कारण, ये पॉइंट याद रखेंगे, जिसके कारण मतलब आवेश के कारण ही क्या होते हैं, क्या होते हैं, याद रखेंगे आवेश के कारण क्या होते हैं, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे कभी भी कि आवेश किसे कहेंगे, कोई भी पूछते आपसे आवेश किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे, आवेश भी एक प्रकार का, आवेश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, ऊर्जा का रूप है या ऊर्जा है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे आवेश का फॉर्मूला, ठीक है, आवेश किसी पदार्थों का आवेश हमें ज्ञात करना है तो Q इक्वल टू क्या होता है, Ne, ठीक है। जहाँ N क्या है, जहाँ E क्या है, E इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का क्या होता है, ऋणावेश होता है। और जहाँ N क्या है, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और Q क्या है, Q ही आवेश है, Q क्या है, Q आवेश है, ठीक है। तो अगर किसी का आवेश हमें ज्ञात करना है तो उस पदार्थ पे हम देखेंगे, किसी भी पदार्थों का आवेश ज्ञात करना है तो इसका मतलब उस पदार्थ पे हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और इलेक्ट्रॉन का हम मान जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻90। अगर हम मान लें कोई पदार्थ है, किसी पदार्थों पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो उस पर कितने आवेश उत्पन्न होंगे, तो हम क्या करेंगे, 3, उस पर क्या है, उस पदार्थ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम 3 में इसका गुणा करा देंगे, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 का गुणा करा देंगे। उसके बाद
16 3 48 मतलब 4.8 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस पदार्थ पर, जिस पदार्थ पर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उस पर आवेश कितना होगा, उस पर आवेश कितना होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम क्या होगा, उस पर आवेश होगा। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं किसी भी आवेश को। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे धारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा समझने से पहले हमें विभव और विभवांतर को समझना होगा। ठीक है, विभव और विभवांतर को समझने के बाद ही हम क्या करेंगे, धारा को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं विभव क्या होता है, मतलब विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं, उसके बाद हम आएंगे इस पर। ठीक है, तो अब आता है विद्युत विभव। विद्युत विभव या विभव भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव होता क्या है। ठीक है, तो विद्युत विभव को हमको जानने से पहले इसको ये जान लीजिए विद्युत क्या होता है, विद्युत विभव इसमें क्या होता है। तो याद रखेंगे आवेश, ये जो होता है इसका फॉर्मूला, जैसे हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से इसको हम क्या करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हम याद रखेंगे। इसका डिफिनीशन समझने से पहले हमें विद्युत विभव का फॉर्मूला याद है हमें, जो क्या होता है, सॉरी इसको हम जानते हैं विद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम इसका डिफिनीशन कर देंगे। यदि समझिएगा, ठीक है, डिफिनीशन आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, यदि जहाँ Q है, Q इक्वल टू 1 हम कूलाम ले लेते हैं। ठीक है, Q इक्वल टू 1 कूलाम। ठीक है, तो V क्या हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। इस बात को हम समझते हैं, क्योंकि अगर Q इक्वल टू 1 हो जाए तो 1 तो क्या हो जाएगा, V W के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं है। किसी भी संख्या के नीचे हम क्या कर सकते हैं, आपान में बटे में 1 लिख सकते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब V W के इक्वल टू बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि Q इक्वल टू 1 कूलाम ले ले, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, जो उस पर कार्य होगा वो क्या होगा, विभव के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका हम डिफिनीशन कैसे कहेंगे, तो इसे हम फिगर के माध्यम से इसका डिफिनीशन कहेंगे। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। याद रखेंगे, देखिए यहीं से आपका डिफिनीशन एकदम क्लियर हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। ठीक है, यह विद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं एक आवेश है, मान लेते हैं Q आवेश है। ठीक है, एक मान लेते हैं हम Q आवेश है, ये कहाँ पर है, अनंत पर है। ठीक है, अनंत पर, क्योंकि ये जो आवेश है इसकी स्थिति नहीं है, ये कहाँ पर है, मान लीजिए अनंत पे है। ठीक है, अनंत पे है। ठीक है, ये क्या है, एक आवेश है, कौन सा, तो एकांक परीक्षण आवेश है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये क्या है, एकांक परीक्षण आवेश है, क्योंकि हमने बताया है Q इक्वल टू 1 मतलब इकाई लेने पर, एकांक लेते हैं जब आवेश को, इसलिए कहा जा रहा है एकांक परीक्षण आवेश। ठीक है, तो एकांक परीक्षण, इसको हम डिफिनीशन कैसे कहेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे एकांक परीक्षण आवेश मतलब Q को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के, मतलब ये विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले आने में जो किया गया कार्य होता है, कार्य W वर्क। ठीक है, किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है, एक बार और सुनिए। ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, मतलब जो एकांक, ये क्या है, ये एकांक परीक्षण आवेश है। एकांक परीक्षण आवेश को क्या होता है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफिनीशन ऐसे लिख देंगे। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार और मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, समझिएगा। देखिए, इसको पहले बताता हूँ। देखिए क्या कहेंगे, हम सिंपल से यही कहेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश को, ये क्यों क्या है, एकांक परीक्षण आवेश है। ठीक है, तो हम कहेंगे एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, कहीं भी किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। यही हम इसका डिफिनीशन कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। ठीक है,
मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको डिफिनेशन यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। और याद हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको डिफिनेशन याद हो गया। हमेशा इस फिगर को आप याद रखेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश है, इसको हम अनंत से ला रहे हैं, ठीक है। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। ऐसे आप डिफिनेशन बता देंगे, ठीक है। और इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसका मात्रात्मक शब्द हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए तो हम यही कहेंगे जो विद्युत विभव होता है ये क्या होता है, हम कहेंगे सॉरी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। यही आपका डिफिनेशन हो जाएगा। देखिए आपको बताया गया था एकांक परीक्षण आवेश को, जो क्या था, मान लेते ये क्या था, ये विद्युत क्षेत्र था, ये आपका क्या था, एकांक परीक्षण आवेश था। तो एकांक परीक्षण आवेश को कहाँ से, अनंत से, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य था उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यही आपका कहा जा रहा है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे, डिफिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे इसका फॉर्मूला विद्युत विभव का V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, जहाँ W क्या है, W याद रखेंगे, W है कार्य है, ठीक है। और क्या है, ये क्या है, Q है आवेश है, ठीक है। और ये V क्या है, V है विभव, ठीक है। तो विभव बराबर कार्य बटे क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है, ठीक है। या कह सकते हैं V बराबर W/Q होता है, ठीक है। और इसका मात्रक याद रखेंगे, किसका, विभव का, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक याद रखेंगे जूल प्रति कूलाम, ठीक है। जूल प्रति कूलाम होता है इसका मात्रक। और दूसरा याद रखेंगे इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। तो आपसे कोई भी पूछ दे कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो कोई कहेगा वोल्ट और कोई कहेगा जूल प्रति कूलाम, ठीक है। तो दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसीलिए कहा जाए जूल प्रति कूलाम कहिए या वोल्ट कहिए, ठीक है। ये दोनों बात आपका सही होगा। तो विद्युत विभव उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दूसरी बात कि आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में ना आता हो तो आप हमको क्या कर सकते हैं, उसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उस टॉपिक का नाम लिखिए, जैसे विद्युत आवेश आपको नहीं समझ में आ रहा है, लिखिए विद्युत आवेश किसे कहते, विद्युत आवेश, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा और अच्छे से वहाँ से आप जाकर समझ सकते हैं। या तो आपसे कहेंगे कि आप क्लास 10th में हैं तो आप प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़िए, आपको प्ले लिस्ट बना दिया गया है, चैनल में जाइए हमारे और वहाँ से प्ले लिस्ट के अनुसार एक एक करके वीडियो पढ़िए, चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कैसे लिखा होगा, क्लास 10th क्या हो जाएगा, क्लास 10th फिजिक्स, ठीक है। ऐसे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को इतना याद रखेंगे, ठीक है। अब नोट में कुछ बात याद रखेंगे, नोट में कुछ बात याद रखेंगे कि जो आवेश होता है, आवेश, वो याद रखेंगे, आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की
ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, याद रखेंगे जो भी आवेश होता है वो क्या होते हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इसको बात आप समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या मतलब उच्च विभव से निम्न विभव। देखिए मान लेते हैं कोई ए है, ठीक है, और एक बी है। ठीक है, और ए पर समझिए क्या कहा जा रहा है, ए कोई ए वस्तु है, ठीक है, और ये बी वस्तु है। ठीक है, ए पर मान लेते हैं 90, ए पर मान लेते हैं 90 कूलाम आवेश है, और बी पर मान लेते हैं 20 कूलाम आवेश है। ठीक है, इस पर 90 कूलाम आवेश है, इस पर 20 कूलाम आवेश है, इन दिनों को जोड़ दिया गया तो आप आवेश किधर से किधर जाएगा, तो आप कहेंगे इधर से इधर जाएगा। ठीक है, मतलब ये अधिक है कूलाम, ठीक है, इस पर आवेश अधिक है, इस पर कम है, तो आवेश इधर जाएगा। परंतु हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, आवेश इधर से इधर जा सकता है या इधर से इधर आ सकता है। ऐसे हम कूलाम के जो क्या होता है, जो आवेश के मात्रा पे हम नहीं बता सकते कि आवेश ए से बी की ओर जाएगा या बी से ए की ओर आएगा, ये हम नहीं बता सकते। मतलब आवेश की मात्रा के पर हम नहीं बता सकते कि आवेश इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर, परंतु इसके विभव अगर बता दिया जाए कि इसका विभव क्या है, इस पर क्या है, इसका विभव 50 वोल्ट है। ठीक है, अगर बता दिया जाए कि इसका विभव 50 वोल्ट है और इस पर बता दिया जाए कि इसका विभव 10 वोल्ट है। ठीक है, अगर बता दिया जाए कि इसका विभव क्या है 50 वोल्ट और इसका 10 वोल्ट है, तब हम बता सकते हैं कि विभव क्या होगा, ए से जो आवेश होगा, जो क्या होगा आवेश होगा, वो क्या होगा ए से बी की ओर जाएगा। मतलब क्या होता है, जो भी आवेश होता है वो क्या होता है उच्च विभव से, देखिए 50 कम है, ठीक है, अधिक है ना, तो इसलिए कहा जाए उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। मतलब अधिक वोल्ट से ही क्या होगा, कम वोल्ट की ओर क्या होगा, आवेश प्रवाहित होगा। यही कहा जा रहा है कि याद रखेंगे आवेश क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। आपको बता दिया गया, मतलब किसी भी दो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, और उस पर कूलाम बस आवेश दिया गया है, कोई अधिक और कोई कम, तो हम नहीं बता सकते कि किस में से कम वाले में से अधिक वाले में जाएगा या अधिक वाले में से कम वाले में जाएगा। परंतु उन दोनों पदार्थों पर अगर विभव बता दिया गया कि इतना इतना वोल्ट है, तो जो अधिक विभव होगा, जो अधिक वोल्ट होगा, उसमें से उस पदार्थ में ही आवेश किस में जाएगा, निम्न वाले वोल्ट वाले पदार्थ में जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। उसके बाद चलिए अब देखते हैं कि अगर बहुत जगह एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि 1 वोल्ट का परिभाषा बताइए कि 1 वोल्ट का परिभाषा क्या होता है। तो चलिए 1 वोल्ट का देख लेते हैं परिभाषा, उसके बाद हम विभवांतर देखेंगे। ठीक है, कि 1 वोल्ट का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, बहुत जगह एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट क्या है। ठीक है, 1 वोल्ट का परिभाषा आपसे कोई भी पूछ देता है तो हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू W/Q होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, यहीं से हम इसका डिफिनेशन करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, यदि V इक्वल टू W/Q होता है, यदि W इक्वल टू 1 जूल ले लेते हैं, 1 जूल ले लेते हैं, और जो Q है वो हमने क्या लिया, Q बराबर 1 कूलाम ले लिया। ठीक है, यदि हमने क्या किया, W बराबर 1 जूल ले लिया और कूलाम क्या लिया, एक आवेश को हम 1 कूलाम आवेश ले लिया। ठीक है, तो जो विभव होगा ना वही 1 वोल्ट होगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो जो विभव होगा वही 1 वोल्ट कहलाएगा। मतलब किसी भी मान लेते हैं, किसी भी मतलब जो कार्य होगा उसे हम 1 जूल ले लेते हैं, और जो क्या है आवेश है उसे हम 1 कूलाम ले लें, तो उस पर जो विभव उत्पन्न होगा वही 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो हम इसका परिभाषा कैसे कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, अभी बताया विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और ये क्या है, एक आवेश है। ठीक है, एक आवेश है और कहाँ पर है, अनंत पे है। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम यहीं से करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है, हमने देखा कि 1 कूलाम आवेश को लिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम, ये क्या है, आवेश है। तो हम इसका परिभाषा यही कहेंगे कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसे ही हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक
किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, किया गया कार्य क्या हो, 1 जूल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार और आपको बताया जा रहा है क्योंकि हम चाहते हैं यहीं पे आपको याद हो जाए। ठीक है, एक बार समझिए। ठीक है, यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से, कहां से, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, देखिए 1 जूल हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कार्य के बराबर क्या है, 1 जूल, मतलब एकांक आवेश को, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहते हैं। तो उम्मीद है आपको यहीं से समझ में आ गया होगा 1 कूलाम आवेश को। तो ऐसे आप लिख लेंगे। ठीक है, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं परिभाषा को। ठीक है, ऐसे बस बता दे रहा हूं कि आप क्या कहेंगे, 1 कूलाम आवेश लिखिए, अगर लिख रहे हैं तो लिखिए कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसका परिभाषा लिख लेंगे। ठीक है, सब लिखवाना भी वो उचित नहीं होता है। ठीक है, परंतु अगर आप कहेंगे, आपके लिए तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे तो आपको लिखवाया भी जाएगा। ठीक है, परंतु इसको आप लिख लीजिए क्योंकि इतनी बार बोलने के बाद आपको याद हो जाना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम विभवांतर किसे कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वोल्ट। वोल्ट विभवांतर अब देखेंगे, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर किसे कहते हैं, देखिए विभवांतर का अर्थ ही होता है विभव में अंतर। ठीक है, विभव में इसका अर्थ क्या होता है, याद रखेंगे, विभव में अंतर को हम क्या कहते हैं, विभव में अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का अर्थ क्या होता है, विभवांतर का अर्थ ही होता है विभव में अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद डिफिनेशन आपको बताया जाएगा, सूत्र भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको फिगर के माध्यम से इसका डिफिनेशन समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं एक विद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और समझिएगा यहाँ पे एक क्या है, आवेश है। ठीक है, ये कहाँ पर है, अनंत पर है। ठीक है, अनंत पर है, और इस विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, एक ये क्या है, प्रथम बिंदु है, प्रथम बिंदु है, और ये क्या है, द्वितीय बिंदु है। ठीक है, ये प्रथम बिंदु, ये द्वितीय बिंदु। ठीक है, तो इस पे कहा जा रहा है कि एक बिंदु पर जो आवेश है, मान लेते हैं जो प्रथम बिंदु है, जो पहला बिंदु है, मान लेते हैं इसको हम ए ले लेते हैं, ए है और बी। ठीक है, ए बी से आपको समझ में आएगा, ये 2 बिंदु हैं, ए बिंदु है, बी बिंदु है। तो ए बिंदु पर जो विभव उत्पन्न है उसे हम भी ए कह रहे हैं, और बी बिंदु पर विभव है उसे हम भी बी कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक विद्युत क्षेत्र है, उस पर 2 बिंदु हमने लिया, एक बिंदु पर जो ए बिंदु है उस पर विभव क्या है, भी ए है, और बी बिंदु पर विभव क्या है, भी बी है। ठीक है, तो याद रखेंगे इन दोनों के विभव में अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। मतलब क्या है, भी ए माइनस भी बी, मतलब ये दोनों विभव है, दोनों विभव के अंतर को ही हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। इसका मतलब v इक्वल टू भी ए माइनस भी बी, ये भी फॉर्मूला होता है विभवांतर का। मतलब इस विभव में से इस विभव को हम घटा देंगे तो जो निकलेगा वही क्या होगा, विभवांतर होगा। इसलिए कहा जा रहा है विभव में अंतर, मतलब विभव में जो अंतर होगा, अंतर मतलब हम जानते हैं माइनस, तो विभव में अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो डिफिनेशन कैसे कहेंगे, ऐसे तो इसका अर्थ हो गया कि विभव में अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, परंतु डिफिनेशन हम ये नहीं कहेंगे कि विभव में अंतर को विभवांतर कहेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे, डिफिनेशन आपको बाकायदे अच्छे से देना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहीं से समझिए। ठीक है, तो आप यही कहेंगे, देखिए एकांक परीक्षण आवेश को हम जानते हैं, ये क्या है, ये क्यू क्या है, एकांक परीक्षण आवेश है। ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश है, तो हम क्या कहेंगे, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में, ठीक है, किया गया जो कार्य होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है, इसको ले जाया जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, समझिए एक बार और कहा जा रहा है, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ये क्या है, डब्लू क्या है, डब्लू क्या है, कार्य है, वर्क है, ठीक है। तो ऐसे आप डिफिनेशन इसका कह सकते हैं कि विभवांतर किसे कहेंगे, विभवांतर यही से कहेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। अब विभवांतर का यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलता है, V इक्वल टू W/Q, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला होता है विभवांतर का, तो इस दोनों फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के दोनों याद रखेंगे, ठीक है। इसका परिभाषा यहीं से आपको याद भी हो गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। विभव और विभवांतर, जो विद्युत विभव और विभवांतर में दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, परंतु थोड़ा सा अंतर यही है कि विभवांतर में, विभव में क्या कहा जा रहा था कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य था उसे हम विद्युत विभव कहते थे, परंतु इसमें क्या कहा जा रहा है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा उसे हम विभवांतर कहते हैं। उसमें क्या था कि कोई भी बिंदु हो विद्युत क्षेत्र में, वहां तक लाने में जो किया गया कार्य था उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव, परंतु इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसे हम विभवांतर कहते हैं। तो ऐसे आप डिफिनेशन आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। चलिए मैं इसका डिफिनेशन लिखवा देता हूँ और उसके बाद इसको बताता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा, क्योंकि ये फिगर के माध्यम से आप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो हम यही लिखेंगे, इसका डिफिनेशन यही लिखेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो यही आप डिफिनेशन में कहेंगे, क्या कहा जा रहा है, एकांक परीक्षण आवेश को, जो Q था वो एकांक परीक्षण आवेश है, तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ पे याद रखेंगे किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया क्या है, ले जाने में किया गया जो कार्य होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। मतलब एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। अब विभवांतर का फॉर्मूला याद रखेंगे, V इक्वल टू क्या होता है, VA माइनस VB, ये भी क्या होता है, W/Q के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले के याद रखेंगे, मतलब कोई पूछ दे आपसे विभवांतर बराबर, तो क्या कहेंगे कि जो क्या है, एक बिंदु पर विभव होता है उसको दूसरे बिंदु के विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। मतलब V बराबर क्या कहेंगे, VA माइनस VB, या ये भी कह सकते हैं W बराबर Q, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा। इसका मात्रक याद रखेंगे कि इनका मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, या इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों अच्छे से ये आपको सब समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल से पहली बात तो जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जो होता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे
हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया है ना, सब समझ में आया है कि नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट में बताइएगा कि हाँ इस बात पे डाउट था, आप इसको बता दीजिए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे आपको फिर से बताने के, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो ये भी बताइएगा कि हाँ भाई हमको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे कूलाम के नियम, उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र, इस सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।